जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं आप सबको विवाह को लेकर के बात करने वाला हूँ, जिसके कारण से विवाह में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी समय हो जाता है। जैसे लड़कियों का उम्र क्या होता है, 27 साल हो जाता है, 30 साल हो जाता है, 31 साल, 32 साल, 35 साल हो जाता है, विवाह नहीं हो पाता है, जिसके कारण से परिवार वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज मैं विवाह को लेकर के उपाय बताने वाला हूँ, और जो मैं अभी उपाय बताने वाला हूँ वो कन्या को ही करना है, माने लड़कियों को ही करना है। तो उपाय क्या है कि एक केले का वृक्ष लेना है और वृक्ष को व्यवस्थित पूजन पाठ करके और पीला ही मिठाई वहाँ पर चढ़ावें और फल में ही पीला ही चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद घी का दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके विधि विधान से पूजन कर लेना है। और एक कात्यायनी माँ का तस्वीर सम्मुख रख करके उनको हार अर्पित कर दें, जो भी है नैवेद्य, मिठाई, फल सब उनको भी चढ़ा दें। और केले का सूखा पत्ता लेकर के उसी केले के सूखे पत्ते पर बैठ करके जप करना है। और जप करते समय वस्त्र कौन सा होना चाहिए, जैसे लाल हो, पीला वस्त्र हो, वही पहन करके कमल गट्टे के माला से जप करना है। और मुख में पान खाते हुए, जैसे सादा पान हो, मीठा पान हो, सादा या मीठा पान खाते हुए ये मंत्र को जप करना है। और सरसों का तेल का दीपक जलता रहेगा जब तक आप जप करते हैं तब तक। तो सबसे पहले दिन कितना जप करना है, 1000, दूसरे दिन 2000, तीसरे दिन 2000। इसी प्रकार आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जप करने के बाद दशांश इसका हवन करना होगा और किसी ब्राह्मण को बुला करके उनका पूजन आदि करके ब्राह्मण को भोजन करावें। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप पीला मिष्ठान उनको दान कर दें और अपने मानसिक रूप से ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करें कि मेरा ये यज्ञ सफल हो। और कात्यायनी माँ के सामने और केले के वृक्ष के सामने पूजन करने के बाद भी आप मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए करना है कि हमारा विवाह में जो रुकावट हो रहा है वो हमारे विवाह अति शीघ्र हो, ऐसा आपको मानसिक रूप से प्रार्थना करना है। तो जो 41,000 जप करना है, और 41,000 को जप करने के लिए 21 दिन का अनुष्ठान आपको करना होगा। तो मंत्र को मैं बताने जा रहा हूँ और एकदम स्लो में, जिससे आपको समझ में आ सके। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। मैं मंत्र को फिर से एक बार कहता हूँ, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। इसी मंत्र को आपको 41,000 जप करना है और 21 दिन तक। सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया कि पहले दिन 1000, दूसरे दिन 2000, तीसरे दिन 2000। इसको करने के बाद दशांश हवन करें और ब्राह्मण को भोजन करावें। अब मैं दूसरा उपाय बताने वाला हूँ, जो श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि श्री रामचरितमानस में 311 दोहा के नीचे है और ये है बालकांड में। तो पहला चौपाई छोड़ के, दूसरा चौपाई छोड़ के, तीसरी चौपाई छोड़ करके, चौथी चौपाई छोड़ करके आपको 5वीं चौपाई में है। क्या चौपाई का नाम चौपाई का मैं बता रहा हूँ, मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। और इस चौपाई को कैसे पढ़ना है, जैसे कि जो दोहा आता है, जैसे यहाँ पर जैसे दोहा आ गया है, तो दोहा जब आने वाला, जैसे कि ये चौपाई संपूर्ण हो गया, तो दोहे के जब आरंभ होता है दोहा के पहले वो चौपाई को लगा देना, जैसे मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। फिर दोहा जब समाप्त हो जाता है तब फिर आपको इस चौपाई को लगाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं संपुट। संपुटित श्री रामचरितमानस को रामायण का पारायण करना है। और मैं इसका विधि विधान बताता हूँ। जिस प्रकार माँ जानकी जी भगवान श्री रामचंद्र जी को वरमाला पहनाती हैं, वो तस्वीर लेकर के हार चढ़ा दें, नैवेद्य आदि फल चढ़ा करके, घी का दीपक जला करके और पीले वस्त्र धारण करके, और पीला आसन हो, ऊन का आसन हो, लाल आसन हो तो चलेगा। उस आसन पर बैठ करके सुबह शाम प्रभु श्री राम जी से, माँ जानकी जी से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपका विवाह संपन्न हुआ है उसी तरह हमारा भी विवाह संपन्न हो। और इसको
लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती हैं, लेकिन संपुटित इसको पारायण करना है। जब पूरा हो जाएगा तो आपको हवन करना होगा। हवन करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन करावें, नहीं हो पाता है तो पीला मिष्ठान दान माने आप दान करें, और अगर योग्यता है तो आप 3 से 5 कन्या को पीले रंग का भोजन बना करके आप कन्या को भोजन कराएं और फिर भगवान से और कन्याओं से प्रार्थना करें, और इससे आपका अतिशीघ्र ही विवाह होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।